सभी दोस्तों को राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म अपने आप को अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा अपनी माँ को हजारों लाखों गांवों में ढूंढ लेता है, उसी प्रकार वैसे ही कर्म का फल है। आपको हजारों लाखों की भीड़ में ढूंढ ही लेगा। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार भिक्षुकों को काट देता है, परंतु क्या यह सत्य है? कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा सकता है? नहीं। क्या आपको लक्ष्य दिला सकता है? नहीं। आपका नियंत्रण प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराशा हो और अपने कार्य में दुगनी उत्साह से जुड़ जाएं, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल मंत्र परिश्रम है और आशा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करता रहना चाहिए। लोग अक्सर सच से कहने से बचते हैं, डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक ना एक दिन सत्य उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो भी बात कहें सच पर आधारित हो, उसे कहने से या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, मैं ही सभी कार्य कर रहा हूँ, मेरे द्वारा सभी कार्य हो रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति जब अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य ईश्वर के कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होगा। ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराना होता है। ये जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना चाहिए उसके हृदय में एक दर्द है और उस दर्द को कमजोर बना देता है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव अंतुष्ट स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई देख रहा है, लेकिन जब आप बुरा कार्य करते हैं भूल जाते हो कि आपको कोई देख रहा है। भगवान की दृष्टि सदैव आप पर रहती है, इसलिए आप हमेशा यह समझें कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके हमेशा साथ है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के आगे जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता के मार्ग की ओर ले जाने में अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हम नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसी प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम धर्म है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहना से बेहतर होता है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, उसमें अभिमान बढ़ जाता है और वो पत्थर की ही भांति हो जाता है, और जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी व्यक्ति की खुशियां सफलता की प्राप्ति से लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि से अधिक है, हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला हो। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन भर भूत और अतीत पर भरोसा छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान कर कहते हैं जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य है, जीवन का अर्थ केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं संगति के साथ मित्र या साथी शत्रु के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण
होती है। आप कहेंगे कि कैसे मनुष्य अपने व्यक्तिगत के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी सबका व्यक्तित्व संगत की भांति ही हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल और दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़ है। यदि आप जल की बूंद मिला दें तो जल दूध बन जाएगा, और यदि इसी जल को कीचड़ में मिला दें तो कीचड़ बन जाएगा, और मलिन में मिला दें तो मलिन बन जाएगा। कोई युक्ति नहीं कि बिना धुले मिले दूध या किचन में अपना अस्तित्व बनाए रखे, उनसे अलग रहे। संगति ही ऐसा है मनुष्य के जीवन में होता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति की संगत में मिल जाए तो वह गुणवान बन जाता है। गुणवान व्यक्ति की संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए जीवन में सदैव संगति सोच समझ कर बनाएं, सावधानी से चुनिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, कल्याण और भक्ति के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो भी नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, उसके लिए अलग हो गया है, उसके लिए निराश मत हो। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में मैं आत्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि हूँ, मैं ही सभी का अंत हूँ। समय एक सा किसी का नहीं रहता, आज दुख तो कल सुख आएगा ही, और सुख और दुख आना ये स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है, अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन भावना से देखता है, उसका उपहास उड़ाता है और उसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु जब वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में और भी है, समय समय पर अपना चक्र बदलेगा और कोई न कोई समय अपनी करवट बदलता रहता है, यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए, यह जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र न हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें जीवन में, और अकेले रहने से आप अधिक सरल होना भी उनिश्चित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है उसका अनायास फायदा उठाते हैं लोग। अच्छी किस्मत के लिए थोड़ा बुरा होना पर भगवान को कोस, और बुरी किस्मत के लोग भी अच्छा होने के लिए भगवान का श्रवण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों पर सदी परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछे छुड़ाते हैं, और साधक तथा प्रेमी प्रभु को इच्छा समझकर इसे सम्मान करते हैं।